हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शो। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, जिसका नेम है परसेंटेज। इसको कहा जाता है हिंदी में प्रतिशत। गाइस, ये वाले क्वेश्चन जो है एस्टेट में जरूर आएंगे। मैं इसके साथ में लिख देती हूँ क्योंकि एस्टेट स्पेशल क्वेश्चन है ये, एस्टेट स्पेशल। गाइस, वैसे मैं मेरे चैनल के ऊपर जो परसेंटेज चैप्टर है ना, बिल्कुल बेसिक से अपलोड करूंगी, जिसमें मैं आपको सभी फ्रैक्शंस का मीनिंग बताऊंगी। 20% क्या होता है, 16 से 2/3% क्या होता है। ये सिर्फ एस्टेट वालों के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। ओके, एस्टेट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज से, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, लिखा है इफ 10% ऑफ एज इनकम, मतलब ए की इनकम का 10% बी की इनकम के 15% के इक्वल है, और बी का 15% का जो इनकम है वो सी की इनकम के 20% के इक्वल है। ओके, इफ सम ऑफ देयर इनकम इज 7,800, मतलब ये जो तीनों जो हैं ए बी और सी, इनकी जो आय है उनका योग 7800 रुपए है। तो आपको बताने की बी की आय कितनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो एस्टेट के, तो उसमें आ चुके हैं। ठीक है, प्लीज नोट। देखिए, 10% ऑफ एज इनकम, मतलब ए का 10%, ध्यान से देखना। बी के गाइस 15% के इक्विवेलेंट्स, और जो बी का 15% है वो सी के 20% के इक्विवेलेंट्स, कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, इसको कहा जाएगा 10A/100 इक्विवेलेंट्स 15B/100। ये हो गया 20C/100। अब आपको एक बात का तो पता होगा कि ये सारे इक्विवेलेंट्स हैं, और इक्वल में जो सेम चीज होती है कॉमन, वो तो हो जाती है कैंसिल। अब देखो आपके सामने क्या बचा, 100 तो सारे कट गए। 10 इज इक्वल टू 15B, 15B इज इक्वल टू 20C। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो। कौन से टेबल पे तीनों इकट्ठे कैंसिल होंगे? 5 के टेबल पे होंगे। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो आपके सामने गाइस क्या आया, 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C। ठीक है, अब इन तीनों की जो आय है उनका योग 7800 लिखा है। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे? सबसे पहले आपको ए बी और सी की आयु निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो, अभी आप इसको छोड़ दो कि यहाँ कुछ लिखा है, आप ए और बी की आय लो। अगर आप 2A इज इक्वल टू 3B लेते हो तो A/B की वैल्यू गाइस कितनी लोगे? 3/2। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप इसको छोड़ दो, B और C की वैल्यू लोगे तो B/C की वैल्यू कितनी लोगे? 4/3। ये तो आपको इक्विवेलेंट्स तो लेना आता ही होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको रेशो में कन्वर्ट करना है। रेशो का चैप्टर मैंने डाला हुआ है, ठीक है, मेरे चैनल पे। A, B और C, A की वैल्यू यहाँ 3 है, B की वैल्यू यहाँ 2 है। अगर B की वैल्यू 4 है तो C की वैल्यू 3 दी है। इक्वल करना मैंने आपको सिखाया, मेरा रेशियो प्रोपोर्शनेट चैप्टर देख लेना, मैं इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी। ठीक है, किस तरीके से गाइस इसको इक्विवेलेंट्स रखते हैं। तो ये जो स्पेस खाली है यहाँ पे यही वाला नंबर रिपीट होगा, और ये जो स्पेस खाली है यहाँ पे इसके पास वाला रिपीट होगा। ठीक है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये आ गया। अब आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। कितना रेशो आएगा? 2 6 12, ठीक है, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 6 4 एंड 3। अब ये देखो, ए बी और सी की जो इनकम का जो रेशो आया है वो 6 4 और 3 आया है। इसका मतलब 6 और 4 10, 10 और 3 13, मतलब 6 4 और 4/3। हमारा इक्विवेलेंट्स कितना है? हमारा टोटल कितना है इनकम का? टोटल 13, जबकि इनका कितना है? 7800। इसका मतलब जो 13 है वो 7800 के इक्विवेलेंट्स है। तो इसका कितना टाइम्स बना? 600 टाइम्स। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है गाइस? बी की इनकम। तो ये ए की इनकम है, ये बी की, ये सी की। ए की इनकम पूछी है तो इसके भी 600 टाइम्स कर दो, 6 चौक 2400, आंसर आ जाएगा बी की इनकम 2400। आपसे ए की इनकम पूछी हो तो 6 गुना 600 कर दो, 3600 हो जाएगी। सी की इनकम पूछी हो 3 गुना 600 कर दो, 1800 हो जाएगी, बस। ठीक है भाई, वैसे मैं परसेंटेज का सारा चैप्टर अच्छे से कराऊंगी, बिल्कुल बेसिक से, लेकिन आज के जो क्वेश्चन है एस्टेट स्पेशल है। ठीक है, एस्टेट में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना, जरूर आएंगे इस तरीके के क्वेश्चन, नोट कर लो। ठीक है,
कोई भी चीज मिसिंग होगी वीडियो को पीछे बैक जाके देख सकते हैं, प्लीज नोट। हाँ जी गाइस, अब जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूं, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आना फिक्स है। आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, ओके भाई, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लेना। देखिए, एक एग्जाम में, एक परीक्षा में 35% कैंडिडेट हैं जो कि फेल हुए हैं मैथ्स में, 25% है जो कि फेल हुए हैं इंग्लिश में, और 10% जो फेल हुए हैं वो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं। आपको बताना है कि पास परसेंटेज क्या है। अब ध्यान से देखिएगा, मैथ में कितने फेल हुए हैं गाइस? 35% जमा। इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं? इंग्लिश में फेल हुए हैं गाइस 25%। अब आप ये देखो दोनों में कितने फेल हुए हैं। अब आप ये देखो गाइस, जो बोथ है ना उसको आपने लेस करना है, क्योंकि ये जो 10% है ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, इसमें मिक्स है पहले से। आपने 10 अगर आप जमा कर दोगे तो 10% और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ये जो 10% दोनों में फेल लिखा है, ये दोनों फेल कौन है? मैथ और इंग्लिश ही तो है। तो ये 10% इसमें इन दोनों के बीच में मिक्स है, अगर हम इसमें फिर से ऐड कर देंगे तो ये ज्यादा हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इस बोथ को क्या करना है? लेस, क्योंकि ये ऑलरेडी उसके अंदर मिक्स है। 35 मैथ के, 25 इंग्लिश के, 10 हो गए बोथ। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं, ये 35 ये 25, उसमें से 10 घटा दो। भाई 35 और 25 कितने होते हैं? देखो 5 और 5 10, 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो गया? 6। भाई 60 में से 10 घटाओगे कितना आएगा? 50 आएगा, 50%। इसका मतलब जो 50% है ना वो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल है। अब गाइस आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है गाइस कि दोनों में फेल कितने हैं, टोटल सॉरी दोनों में पास कितने हैं। ये तो फेल निकला है, पास वाले निकालने हैं। अब आप ये देखो टोटल कितना होता है? 100%, जिसमें से अगर आप 50% गाइस फेल घटा दोगे तो बाकी के जो 50% है वो कौन से निकलेंगे? पास वाले। तो आपका आंसर क्या आएगा गाइस? 50%। बस, अगर 50% फेल है तो 100 में से 50 को लेस कर दो, बाकी के 50% क्या हो गए गाइस? पास हो गए। बस ये आपका आंसर है, प्लीज नोट कर लो। हाँ जी गाइस, आपके सामने आया है गाइस एक और क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। इन एन एग्जाम 30% ऑफ कैंडिडेट पास्ड इन हिंदी एंड 40% पास्ड इन पंजाबी। If 20% passed in both Hindi and Punjabi, then find the percentage of failed students. Failed students की परसेंटेज निकालनी है। जैसे पहले हमने पास की निकाली थी, अब फेल की निकालनी है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन और दे दिया। देखिए 30% जो पास हुए वो हिंदी में पास हुए हैं, तो आपके हिंदी में कितने गाइस? 30% पास। उसके बाद देखा है 40% पंजाबी में पास है, देन पंजाबी में कितने पास हैं? 40%। अब आप ये देखो दोनों के बीच में पास कितने हैं? 20%, जो कि पहले से इंक्लूड है। अगर ये पहले से इंक्लूड है और हमने इसको ऐड कर दिया तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अब ये देखो 30% पास हो गए हिंदी में, 40% पंजाबी में, 20% पास हो गए दोनों के बीच में, ठीक है। अब आप ये देखो कि 30 और 40 कितना हो गया गाइस? 70। 70 में से 20 घटाया कितना आएगा? 50। मतलब 50% हो गए कुल पास, जो दोनों विषयों में पास हैं। आपने क्या निकालना है? टोटल फेल कितने हैं। भाई यही बात है, 100 टोटल है, उसमें से 50% जो है वो पास हैं और बाकी के 50% गाइस क्या हो गए? फेल स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, प्लीज नोट डाउन। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, If 60% of students in a school are boys, 60% जो बच्चे हैं स्कूल में वो लड़के हैं, ठीक है, and the number of girls is 972, how many boys are there in the school? अब आप खुद सोचो कि 60% गाइस अगर बॉयज हैं तो 40% क्या होंगे? गर्ल्स होंगी। ऑफ कोर्स ही बात है। अब मेरे सामने ये लिखा है जो 60% है ना वो बॉयज हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972। ऑफ कोर्स ही बात है 40%
वो 972 के इक्वलेंट्स है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, बस यही बात है। 40% की वैल्यू आपको दी है 972 और आपको 60% की वैल्यू गाइस निकालनी है। बस 972 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आ गया 3, ये आ गया 2। बस इसको कैंसिल कर दो, कितने पे जाएगा, 2 चौके 8। ठीक है, 2 8 16, 2 6 12। बस इसको कर लो, 486 को 3 से गुना, 4 3 18 हासिल 1, 8 थे 24 और 1 25 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, 1458। अब ऑप्शंस है मेरे सामने गाइस, 1258, 1458, 1324, 1624। तो आपका गाइस जो आंसर है वो है 1458। दैट्स योर फिक्स आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आने फिक्स हैं पेपर में, प्लीज नोट। हाँ जी गाइस, आई होप आपने नोटिस कर लिया होगा, चाहे कॉपी पेन से या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। मैंने बहुत सारी तैयारी आपको एस्टेट की मेरे जो चैनल पे है वो करवा दी है, आगे भी करवा रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, एक और वीडियो में परसेंटेज की डालूंगी, उसमें परसेंटेज के और क्वेश्चंस लूंगी। ठीक है, उसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे कोई रेक्टेंगल है या किसी की इनकम है, पहले कितनी थी अब कितनी है, परसेंटेज घट रही है बढ़ रही है, उस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो आपकी सारी तैयारी जो है वो मैं करवाने जा रही हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, अपनी तरफ से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ओके, मैं करवा रही हूँ, मेरे क्लास नोट्स देखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं परसेंटेज की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।